Hello बच्चों, let's read the question. The question says gases began to conduct electricity at low pressure because, and we have four options as at low pressure gases turn to plasma, colliding electron can acquire higher kinetic energy due to increased mean free path leading to ionization of the atoms. Third is atom break into the ions and electrons, and the final one is the electron in the atoms can move freely at the low pressure. Okay, तो हमको बताना है कि जो गैसेज होती हैं उनमें लो प्रेशर पे वो कंडक्टिविटी शो करने क्यों लग जाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट। और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए कोई भी जो मटेरियल होता है वो कंडक्टिंग कब होता है कि जब उसमें हमारे पास क्या मिल जाए, फ्री आयंस मिल जाए। जो फ्री आयंस होंगे वो मूव करेंगे तो इसी की वजह से वो जो गैस है वो अपनी कंडक्टिविटी शो करेगी। अब देखिए जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर पे क्या होगा, देखिए जब प्रेशर हाई होता है तो ये जो गैस के एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, पास होते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे यानी लो प्रेशर करेंगे तो ये इनके बीच में जो बेसिकली स्पेस है, इनके बीच में जो ये स्पेस है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये स्पेस बढ़ जाएगा, जब ये इन दोनों इनके बीच में जब ये स्पेस बढ़ जाएगा तो यानी कि ये अच्छे से कोलिजन कर पाएंगे। ओके, ये कोलाइड अच्छे से कर पाएंगे। और जब ये एक दूसरे से कोलिजन से करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दे विल गेन हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी। और देखिए जब ये दो पार्टिकल्स यहाँ से रेंडमली जब मोशन कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं, अब अगर इनके बीच में ये स्पेस जो है अगर वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मूव करेंगे, और जब ज़्यादा मूव करेंगे तो उसका जो है जो इसका मीन पाथ है, मीन फ्री पाथ, वो क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि मीन फ्री पाथ क्या होता है कि कॉलिजन से पहले जो पार्टिकल्स हैं वो कितना मूव करेंगे। अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो इनको ज़्यादा जगह मिलेगी मूव करने के लिए। ओके, मूव करने के लिए ज़्यादा मिलेगी तो ये ज़्यादा इसमें कॉलिजन के बाद ये ज़्यादा मूव कर पाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये आयनाइज हो जाएंगे। और जब आयनाइज हो जाएंगे तो आयनाइज एटम्स अगर मूव करते हैं, सॉरी अगर आयंस जो हैं, आयनाइज आयंस अगर ये मूव करते हैं, तो इसी की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो होगा क्या कि जब लो प्रेशर होगा तो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होगा। ओके, स्पेस ज़्यादा होगा तो इनको स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनको ज़्यादा जगह मिलेगी मूव करने के लिए, ज़्यादा जगह मिलेगी तो मीन फ्री पाथ इसका ज़्यादा होगा। मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा तो ये जो कॉलिजन करने के बाद कैसे हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। और जब आयंस कभी मूव करते हैं तो इसकी वजह से क्या आती है, कंडक्टिविटी। तो हम देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एट लो प्रेशर गैसेज टर्न टू प्लाज्मा, ये इनकरेक्ट है, इसका रीजन नहीं है। कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज्ड मीन फ्री पाथ लीडिंग टू आयनाइजेशन ऑफ द एटम्स, ये बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एटम ब्रेक्स इनटू आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकरेक्ट है। एंड द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स कैन मूव फ्रीली एट द लो प्रेशर, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एटम्स के मूव करने से, एटम्स में मूव करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन एटम में तो मूव करता ही है। ओके, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली आंसर विच इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।